हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम क्रोशा थाल पोज का ही नया डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 नंबर क्रोशा हुक यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लिप नॉट लगाई है। इसके बाद हम यहाँ पे 10 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम ये यहाँ पे जॉइन करके लेते हैं फर्स्ट चेन में। अब हम इस सर्कल के अराउंड यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे 20। तो 1 2 3। फर्स्ट हमने 3 चेन्स बनाए, उसके बाद हम अब यहाँ पे एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो गए 3 5। तो इस तरह से हमें इस सर्कल के अराउंड 20 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हम ये बना के लेते हैं। यहाँ पे हमारे ये 20 डबल क्रोशेट अभी कंप्लीट हो चुके हैं और हम ये थर्ड चेन में यहाँ पे से जॉइन करके लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 10 चेन्स बनाए और उसके अराउंड हमने यहाँ पे 20 डबल क्रोशे बनाए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 3 चेन लेके नेक्स्ट में हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट के स्टिच में यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमें इस राउंड में 1 2 1 2 1 2 ऐसे डबल क्रोशा बनाते जाना है पूरे राउंड के लिए। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और हम थर्ड चेन में जॉइन करके लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद हमें ये जो नेक्स्ट का डबल क्रोशा है इसके फ्रंट साइड से हमें इस तरह से डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। और फिर हम एक चेन लेके यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2। फिर हम 1 2 3 एंड 4 चेन लेके जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें क्रोशा हुक डाल के फिर ऐसे हम ये थ्रेड पुल करेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 2 बार ये ऐसे थ्रेड लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 4 चेन्स बना के 1 2 3 4 ये हम इस तरह से रिपीट करेंगे। फिर हम ये जो हमने नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अराउंड फ्रंट साइड से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में हमें यहाँ पे चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। अब फिर हम नेक्स्ट स्टिच जो थे उसके अराउंड हम फ्रंट साइड से ऐसे डबल क्रोशा बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट में बनाया। और फिर से हम एक चेन बना के यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1
1 2 3 एंड 4 चेन लेके फिर हम एक चेन लेके फिर से वही रिपीट करेंगे। वन टू थ्री एंड 4। फिर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अराउंड फ्रंट से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे डबल क्रोशिया एक बनाएंगे नॉर्मल। नेक्स्ट में हम यहाँ पे फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे और वही हम पफ जैसे हमने बनाए थे रिपीट करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड तक करते आना है। हम ये करके लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और हम ये अभी स्लिप स्टिच से जॉइन करके लेते हैं। सेकेंड राउंड के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट 3 चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3 और अब हम यहाँ से बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया बनाया था इसके अराउंड हम बैक साइड से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से पफ बनाएंगे। इसके लिए हम 2 टाइम्स हम यार्न रैप करके लेंगे। फिर 1 2 3 एंड 4 चेन्स लेके जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इसमें हम क्रोशिया हुक डाल के ये चेन में से पुल करके लेंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद सेम रिपीट करेंगे 2 टाइम्स। हम बाद 1 2 3 एंड 4 चेन्स बना के हम ये जो फर्स्ट चेन बनाई थी इसमें से क्रोशिया हुक डाल के चेन में से हम पुल आउट करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे बैक साइड से जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था फ्रंट साइड से उसके अराउंड से हम अभी बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने इस तरह से बनाया। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में। यहाँ पे इस चेन में एक और इस चेन में एक। ये 1 एंड ये 2। तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए। हमने इसके अराउंड से नहीं लिया है, बीच में जो चेन है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से हम यहाँ पे बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेके 2 टाइम्स हम यार्न ऐसे रैप करके लेंगे क्रोशिया हुक पे और फिर 4 चेन्स बना के 4 चेन बना के जो हमने चेन बनाई थी फर्स्ट में उसमें क्रोशिया हुक डाल के इस तरह से पुल आउट करेंगे। फिर से हम एक चेन लेके सेम रिपीट करेंगे 2 टाइम्स हम यार्न इस तरह। फिर से हम बैक साइड से इस साइड भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट में भी बनाया था। अब फिर से हम यहाँ पे 2 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक 1 और ये 2 और फिर से हम यही रिपीट करेंगे। तो इस राउंड में हमें जैसे हमने पहले बनाया है अभी वैसे हमें इस राउंड में हमें इस तरह से रिपीट करते जाना है। ये बीच में हमें 2 स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद हमें इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। अब सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और फिर हम यहाँ पे बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले के राउंड में भी बनाए हैं। फिर एक चेन लेके
फिर से हम पफ बनाएंगे 1 एंड ये 2, फिर 4 1 2 3 एंड 4 चेन्स लेके हमें ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें जैसे पुल आउट करना है, फिर एक चेन लेके फिर रिपीट वही करना है हमें 1। अब हम ये नेक्स्ट जो हमने बैक साइड से डबल क्रोशा बनाया था इसके अराउंड फिर से हमें ऐसे ही डबल क्रोशा बनाने हैं। तो ये फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है वो हमें सेम ही रखनी है सब राउंड में। और फिर से अब हम यहाँ पे जो हमने 2 डबल क्रोशा बनाए थे बीच में, अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशा बनाएंगे 1 2 एंड ये 3। तो यहाँ पे मैंने बीच में जो चेन है इसमें मैंने ये डबल क्रोशा बनाए हैं। फिर हम बैक साइड से यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना के फिर एक चेन लेके हम फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया, और फिर हम यही रिपीट करते जाएंगे पूरे राउंड में। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और हमने ये जॉइन भी कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके हम यहाँ पे फिर से बैक साइड से सेम रिपीट करना है। एक डबल क्रोशा बना के एक चेन लेके हमें फिर से 1, फिर से हम एक चेन लेके फिर से हम वही स्टिच रिपीट करेंगे। अब उसके बाद हम इस साइड भी बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हम यहाँ पे बीच में हमारे इसके पहले के राउंड में 3 हमने डबल क्रोशा बनाए थे, अब इस राउंड में हम 4 बनाएंगे। ये 1 2 एंड ये 4। तो इस राउंड में हमें यहाँ पे बीच में 4 डबल क्रोशा बनाना है और फिर से हम ये ही रिपीट करेंगे स्टिच यहाँ पे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, और फिर से हम बैक साइड से इस तरह से डबल क्रोशा बना के एक चेन लेके इसी तरह से सेम रिपीट करेंगे 2 1 1 2 3 है। बैक साइड से दूसरी साइड भी डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे बीच में 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले के राउंड में हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाया। अब इस राउंड में हम 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। हर एक चेन में एक डबल क्रोशा 1 2 5 इस तरह से। फिर से हम बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से हम एक चेन बना के पफ बनाएंगे 1 2। तो इस तरह से हमें फिर से यहाँ पे बीच में 5 डबल क्रोशा बनाने हैं और नेक्स्ट में फिर से बीच में ये 2 स्टिच बनाने हैं। तो इस राउंड में हमें यही रिपीट करते जाना है। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और हमने जॉइन भी कर लिया है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, और फिर से हम यहाँ पे बैक साइड से डबल क्रोशा बना के हमें सेम रिपीट करना है
जैसे कि हमने पहले के राउंड में भी किया है। अब हम इस राउंड में यहाँ पे 6 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और ये 6। तो इस राउंड में हमने 6 डबल क्रोशा बनाए। अब फिर बैक साइड से फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशा बना के फिर से हम सेम स्टिच बनाएंगे और फिर से हम इस साइड में भी 6 डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से हम यही रिपीट करेंगे बीच में 2 स्टिचेस पर। तो सेम इसी तरह से हमें ये इस राउंड में रिपीट करते जाना है। तो हम ये राउंड पूरा करके लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेके बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे। उसके बाद एक चेन बना के वही रिपीट करना है जैसे कि हमने पहले के राउंड में भी रिपीट करते आए हैं। बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 7 और फिर से अब हम यहाँ पे सेम रिपीट करेंगे 2 स्टिचेस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं। तो अब बहुत ही सिंपल है, आगे के राउंड भी हमें इसी तरह से ही बनाने हैं। स्टार्टिंग तो हम सेम ही करनी है जैसे कि हमने सभी राउंड में की है और ओनली यहाँ पे हमारे स्टिचेस बढ़ेंगे हर एक राउंड में। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो इसी तरह से हम ये राउंड और आगे के राउंड भी बना के लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल अभी 16 राउंड्स बनाए हैं। हमने यहाँ पे 7 राउंड तक बनाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे और राउंड्स बनाए। तो फर्स्ट 2 राउंड काउंट करके टोटल हमारे 18 राउंड्स यहाँ पे हो गए। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का थ्रेड जॉइन करके लिया है और फर्स्ट 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम बैक साइड से एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे 2 पफ के बीच में एक डबल क्रोशा बना के और एक पफ बनाऊंगी। और फिर अब मैं सेकेंड कॉर्नर में भी और एक डबल क्रोशा बना के और एक पफ बनाऊंगी। तो यहाँ पे कॉर्नर में हमें 3 पफ बनाने हैं। 3 डबल क्रोशा के साथ हमें 3 पफ बनाने हैं। नेक्स्ट में फर्स्ट स्टिच में यहाँ पे डबल क्रोशा बनाऊंगी। पहले जहाँ पे हमने 2 स्टिच बनाए थे वहाँ पे हमने 3 स्टिच बनाए। यहाँ पे फर्स्ट में और एक पफ बनाऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशा स्किप करके नेक्स्ट में हम बैक साइड से यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना के फिर से एक पफ बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट स्किप करके नेक्स्ट में बैक साइड से डबल क्रोशा बना के पफ बनाते जाएंगे। तो हमें इस राउंड में अभी यही रिपीट करना है। एक स्किप करके हमें नेक्स्ट में बैक साइड से डबल क्रोशा बना के पफ बनाना है और कॉर्नर पे आने 2 जो हमने स्टिचेस बनाए थे पफ वहाँ पे आने के बाद हमें 3 बनाने हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो इसी तरह से मैं ये
पूरा राउंड रिपीट करते जाऊंगी और कंप्लीट करके लूँगी, और उसके बाद में और एक राउंड बनाऊंगी। यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। मैंने नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाए हैं। हम इस राउंड में बैक साइड से एक डबल क्रोशा बनाएंगे और एक पफ बनाएंगे हर एक स्टिच के अराउंड। इसी तरह से हमें इस राउंड में हर एक स्टिच के अराउंड बैक साइड से एक डबल क्रोशा बना के एक पफ बना के ये राउंड कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे हमारी ये थाल पोज कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।